तो लक्ष्मी मां है, आप उनके पुत्र हैं, वो भरपूर आपको जो कुछ चाहिए वो सब दे देंगे। लक्ष्मी मां है, जगत माता है। मूढ़ता इसीलिए कहा है कुत्र विमूढ़ आसिरे, ए विमूढ़, मूढ़ता छोड़, मां को तू कैसी भावना से देख रहा है? सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। अरे लक्ष्मीपति है, वो तो केवल श्री हरि है, दूसरा नहीं। हम सब आकांक्षा करते हैं कि लक्ष्मीपति बने। देखो अंदर से देखो, किसी कोई भाव आता है कि लक्ष्मी तो प्रभु की प्रिया है, प्रभु की प्रिय है, पत्नी है। अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो माता हम पर कृपा करेंगे। जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम का भजन कर रहे, तो क्या नहीं मिल जाएगा आपको? बड़े सद्गुण हैं, पर भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं, भजन नहीं, क्या होगा इससे? यदि आपका भजन नहीं बन रहा है, किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन, प्रभु का भजन नहीं हो रहा, प्रभु के नाम में नहीं डूबे हो, क्या? पूज्यपाद उड़िया बाबा जहां बैठते वहां भगवत चर्चा शुरू करवा देते हैं। यदि प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं है, प्रभु के प्रेम में नहीं डूबे हो, तो वो तत्व ज्ञान भी किस काम का? देखो, तत्व ज्ञान नानात्व को मिटाता है, पर जिस सत्य को जाना उसका चिंतन आवश्यक। आत्मज्ञान होना कठिन है, पर आत्मज्ञान हो सकता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी दैवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा। वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने। हमारी यही तो चाहे है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आप दासत्व स्वीकार करके प्रभु का जब भजन करेंगे तो लक्ष्मी मां है, आप उनके पुत्र हैं, वो भरपूर आपको जो कुछ चाहिए वो सब दे देंगे। लक्ष्मी मां है, जगत माता है। मूढ़ता इसीलिए कहा है कुत्र विमूढ़ आसिरे, ए विमूढ़, मूढ़ता छोड़, मां को तू कैसी भावना से देख रहा है? सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। अरे लक्ष्मीपति है, वो तो केवल श्री हरि है, दूसरा नहीं। हम सब आकांक्षा करते हैं कि लक्ष्मीपति बने। देखो अंदर से देखो, किसी कोई भाव आता है कि लक्ष्मी तो प्रभु की प्रिया है, प्रभु की प्रिय है, पत्नी है। अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो माता हम पर कृपा करेंगे। जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम का भजन कर रहे, तो क्या नहीं मिल जाएगा आपको? बड़े सद्गुण हैं, पर भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं, भजन नहीं, क्या होगा इससे? यदि आपका भजन नहीं बन रहा है, किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन, प्रभु का भजन नहीं हो रहा, प्रभु के नाम में नहीं डूबे हो, क्या? पूज्यपाद उड़िया बाबा जहां बैठते वहां भगवत चर्चा शुरू करवा देते हैं। यदि प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं है, प्रभु के प्रेम में नहीं डूबे हो, तो वो
तत्व ज्ञान भी किस काम का। देखो, तत्व ज्ञान नानात्व को मिटाता है, पर जिस सत्य को जाना उसका चिंतन आवश्यक। आत्मज्ञान होना कठिन है, पर आत्मज्ञान हो सकता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी दैवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा। वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने। हमारी यही तो चाहे है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आप दासत्व स्वीकार करके प्रभु का जब भजन करेंगे तो लक्ष्मी मां है, आप उनके पुत्र हैं, वो भरपूर आपको जो कुछ चाहिए वो सब दे देंगे। लक्ष्मी मां है, जगत माता है। मूढ़ता इसीलिए कहा है, कुत्र विमूढ़या सिरे, ए विमूढ़, मूढ़ता छोड़। मां को तू कैसी भावना से देख रहा है? सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। अरे लक्ष्मीपति है, वो तो केवल श्री हरि है, दूसरा नहीं। हम सब आकांक्षा करते हैं कि लक्ष्मीपति बने। देखो अंदर से देखो, किसी कोई भाव आता है कि लक्ष्मी तो प्रभु की प्रिया है, प्रभु की प्रिय है, पत्नी है। अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो माता हम पर कृपा करेंगे। जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम का भजन कर रहे तो क्या नहीं मिल जाएगा आपको। बड़े सद्गुण हैं, पर भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं, भजन नहीं, क्या होगा इससे? यदि आपका भजन नहीं बन रहा है, किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन, प्रभु का भजन नहीं हो रहा, प्रभु के नाम में नहीं डूबे हो, क्या? पूज्य पादुड़िया बाबा जहां बैठते वहां भगवत चर्चा शुरू करवा देते हैं। यदि प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं है, प्रभु के प्रेम में नहीं डूबे हो, तो वो तत्व ज्ञान भी किस काम का। देखो, तत्व ज्ञान नानात्व को मिटाता है, पर जिस सत्य को जाना उसका चिंतन आवश्यक। आत्मज्ञान होना कठिन है, पर आत्मज्ञान हो सकता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी दैवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है।
इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा, वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने। हमारी यही तो चाहे है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आप दासत्व स्वीकार करके प्रभु का जब भजन करेंगे तो लक्ष्मी मां है, आप उनके पुत्र हैं, वो भरपूर आपको जो कुछ चाहिए वो सब दे देंगे। लक्ष्मी मां है, जगत माता है। मूढ़ता इसीलिए कहा है, कुत्र विमूढ़ आसिरे, ए विमूढ़, मूढ़ता छोड़। मां को तू कैसी भावना से देख रहा है? सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। अरे लक्ष्मीपति है, वो तो केवल श्री हरि है, दूसरा नहीं। हम सब आकांक्षा करते हैं कि लक्ष्मीपति बने। देखो अंदर से देखो, किसी कोई भाव आता है कि लक्ष्मी तो प्रभु की प्रिया है, प्रभु की प्रिय है, पत्नी है। अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो माता हम पर कृपा करेंगे। जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम का भजन कर रहे, तो क्या नहीं मिल जाएगा आपको? बड़े सद्गुण हैं, पर भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं, भजन नहीं, क्या होगा इससे? यदि आपका भजन नहीं बन रहा है, किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन, प्रभु का भजन नहीं हो रहा, प्रभु के नाम में नहीं डूबे हो, क्या? पूज्य पादुड़िया बाबा जहां बैठते वहां भगवत चर्चा शुरू करवा देते हैं। यदि प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं है, प्रभु के प्रेम में नहीं डूबे हो, तो वो तत्व ज्ञान भी किस काम का? देखो, तत्व ज्ञान नानात्व को मिटाता है, पर जिस सत्य को जाना उसका चिंतन आवश्यक। आत्मज्ञान होना कठिन है, पर आत्मज्ञान हो सकता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी देवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा, वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने। हमारी यही तो चाहे है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आप दासत्व स्वीकार करके प्रभु का जब भजन करेंगे तो लक्ष्मी मां है, आप उनके पुत्र हैं, वो भरपूर आपको जो कुछ चाहिए वो सब दे देंगे। लक्ष्मी मां है, जगत माता है। मूढ़ता इसीलिए कहा है, कुत्र विमूढ़ आसिरे, ए विमूढ़, मूढ़ता छोड़। मां को तू कैसी भावना से देख रहा है? सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं।
अरे लक्ष्मीपति है, वो तो केवल श्री हरि है, दूसरा नहीं। हम सब आकांक्षा करते हैं कि लक्ष्मीपति बने। देखो अंदर से देखो, किसी कोई भाव आता है कि लक्ष्मी तो प्रभु की प्रिया है, प्रभु की प्रिय है, पत्नी है। अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो माता हम पर कृपा करेंगे। जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम का भजन कर रहे, तो क्या नहीं मिल जाएगा आपको। बड़े सद्गुण हैं, पर भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं, भजन नहीं, क्या होगा इससे। यदि आपका भजन नहीं बन रहा है, किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन, प्रभु का भजन नहीं हो रहा, प्रभु के नाम में नहीं डूबे हो, क्या। पूज्यपाद उड़िया बाबा जहां बैठते वहां भगवत चर्चा शुरू करवा देते हैं। यदि प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं है, प्रभु के प्रेम में नहीं डूबे हो, तो वो तत्व ज्ञान भी किस काम का। देखो तत्व ज्ञान नानात्व को मिटाता है, पर जिस सत्य को जाना उसका चिंतन आवश्यक। आत्मज्ञान होना कठिन है, पर आत्मज्ञान हो सकता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी दैवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा। वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने। हमारी यही तो चाहे है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आप दासत्व स्वीकार करके प्रभु का जब भजन करेंगे तो लक्ष्मी मां है, आप उनके पुत्र हैं, वो भरपूर आपको जो कुछ चाहिए वो सब दे देंगे। लक्ष्मी मां है, जगत माता है। मूढ़ता इसीलिए कहा है कुत्र विमूढ़या सिरे, ए विमूढ़, मूढ़ता छोड़। मां को तू कैसी भावना से देख रहा है। सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। अरे लक्ष्मीपति है, वो तो केवल श्री हरि है, दूसरा नहीं। हम सब आकांक्षा करते हैं कि लक्ष्मीपति बने। देखो अंदर से देखो, किसी कोई भाव आता है कि लक्ष्मी तो प्रभु की प्रिया है, प्रभु की प्रिय है, पत्नी है। अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो माता हम पर कृपा करेंगे। जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम का भजन कर रहे, तो क्या नहीं मिल जाएगा आपको। बड़े सद्गुण हैं, पर भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं, भजन नहीं, क्या होगा इससे। यदि आपका भजन नहीं बन रहा है, किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन, प्रभु का भजन नहीं हो रहा, प्रभु के नाम में नहीं डूबे हो, क्या। पूज्यपाद उड़िया बाबा जहां बैठते वहां भगवत चर्चा शुरू करवा देते हैं। यदि प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं है, प्रभु के प्रेम में नहीं डूबे हो, तो वो तत्व ज्ञान भी किस काम का। देखो तत्व ज्ञान नानात्व को मिटाता है, पर जिस सत्य को जाना उसका चिंतन आवश्यक। आत्मज्ञान होना कठिन है, पर आत्मज्ञान हो सकता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी दैवी शक्ति का आश्रय नहीं,
केवल श्री हरि का आश्रय। ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं, आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा। वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने। हमारी यही तो चाहे है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आप दासत्व स्वीकार करके प्रभु का जब भजन करेंगे तो लक्ष्मी मां है, आप उनके पुत्र हैं, वो भरपूर आपको जो कुछ चाहिए वो सब दे देंगे। लक्ष्मी मां है, जगत माता है। मूढ़ता इसीलिए कहा है कुत्र विमूढ़या सिरे, ए विमूढ़, मूढ़ता छोड़। मां को तू कैसी भावना से देख रहा है? सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। अरे लक्ष्मीपति है, वो तो केवल श्री हरि है, दूसरा नहीं। हम सब आकांक्षा करते हैं कि लक्ष्मीपति बने। देखो अंदर से देखो, किसी कोई भाव आता है कि लक्ष्मी तो प्रभु की प्रिया है, प्रभु की प्रिय है, पत्नी है। अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो माता हम पर कृपा करेंगे। जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम का भजन कर रहे तो क्या नहीं मिल जाएगा आपको? बड़े सद्गुण हैं, पर भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं, भजन नहीं, क्या होगा इससे? यदि आपका भजन नहीं बन रहा है, किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन, प्रभु का भजन नहीं हो रहा, प्रभु के नाम में नहीं डूबे हो, क्या? पूज्यपाद उड़िया बाबा जहां बैठते वहां भगवत चर्चा शुरू करवा देते हैं। यदि प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं है, प्रभु के प्रेम में नहीं डूबे हो, तो वो तत्व ज्ञान भी किस काम का? देखो, तत्व ज्ञान नानात्व को मिटाता है, पर जिस सत्य को जाना उसका चिंतन आवश्यक। आत्मज्ञान होना कठिन है, पर आत्मज्ञान हो सकता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी दैवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं, आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा। वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें।
वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने। हमारी यही तो चाहे है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आप दासत्व स्वीकार करके प्रभु का जब भजन करेंगे तो लक्ष्मी मां है, आप उनके पुत्र हैं, वो भरपूर आपको जो कुछ चाहिए वो सब दे देंगे। लक्ष्मी मां है, जगत माता है। मूढ़ता इसीलिए कहा है कुत्र विमूढ़ आसिरे, ए विमूढ़, मूढ़ता छोड़। मां को तू कैसी भावना से देख रहा है? सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। अरे लक्ष्मीपति है, वो तो केवल श्री हरि है, दूसरा नहीं। हम सब आकांक्षा करते हैं कि लक्ष्मीपति बने। देखो अंदर से देखो, किसी कोई भाव आता है कि लक्ष्मी तो प्रभु की प्रिया है, प्रभु की प्रिय है, पत्नी है। अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो माता हम पर कृपा करेंगे। जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम का भजन कर रहे, तो क्या नहीं मिल जाएगा आपको? बड़े सद्गुण हैं, पर भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं, भजन नहीं, क्या होगा इससे? यदि आपका भजन नहीं बन रहा है, किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन, प्रभु का भजन नहीं हो रहा, प्रभु के नाम में नहीं डूबे हो, क्या? पूज्य पादुड़िया बाबा जहां बैठते वहां भगवत चर्चा शुरू करवा देते। यदि प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं है, प्रभु के प्रेम में नहीं डूबे हो, तो वो तत्व ज्ञान भी किस काम का? देखो, तत्व ज्ञान नानात्व को मिटाता है, पर जिस सत्य को जाना उसका चिंतन आवश्यक। आत्मज्ञान होना कठिन है, पर आत्मज्ञान हो सकता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी दैवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा। वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने। हमारी यही तो चाहे है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आप दासत्व स्वीकार करके प्रभु का जब भजन करेंगे तो लक्ष्मी मां है, आप उनके पुत्र हैं, वो भरपूर आपको जो कुछ चाहिए वो सब दे देंगे। लक्ष्मी मां है, जगत माता है। मूढ़ता इसीलिए कहा है कुत्र विमूढ़ आसिरे, ए विमूढ़, मूढ़ता छोड़। मां को तू कैसी भावना से देख रहा है? सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। अरे लक्ष्मीपति है, वो तो केवल श्री हरि है, दूसरा नहीं। हम सब आकांक्षा करते हैं कि लक्ष्मीपति बने। देखो अंदर से देखो, किसी कोई भाव आता है कि लक्ष्मी तो प्रभु की प्रिया है, प्रभु की प्रिय है, पत्नी है। अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो माता हम पर कृपा करेंगे। जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम का भजन कर रहे, तो क्या नहीं मिल जाएगा आपको? बड़े सद्गुण हैं,
पर भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं, भजन नहीं, क्या होगा इससे? यदि आपका भजन नहीं बन रहा है, किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन, प्रभु का भजन नहीं हो रहा, प्रभु के नाम में नहीं डूबे हो, क्या? पूज्यपाद उड़िया बाबा जहां बैठते वहां भगवत चर्चा शुरू करवा देते हैं। यदि प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं है, प्रभु के प्रेम में नहीं डूबे हो, तो वो तत्व ज्ञान भी किस काम का? देखो, तत्व ज्ञान नानात्व को मिटाता है, पर जिस सत्य को जाना उसका चिंतन आवश्यक। आत्मज्ञान होना कठिन है, पर आत्मज्ञान हो सकता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी देवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा। वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने। हमारी यही तो चाहे है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आप दासत्व स्वीकार करके प्रभु का जब भजन करेंगे तो लक्ष्मी मां है, आप उनके पुत्र हैं, वो भरपूर आपको जो कुछ चाहिए वो सब दे देंगे। लक्ष्मी मां है, जगत माता है। मूढ़ता इसीलिए कहा है कुत्र विमूढ़या सिरे, ए विमूढ़, मूढ़ता छोड़। मां को तू कैसी भावना से देख रहा है? सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। अरे लक्ष्मीपति है, वो तो केवल श्री हरि है, दूसरा नहीं। हम सब आकांक्षा करते हैं कि लक्ष्मीपति बने। देखो अंदर से देखो, किसी कोई भाव आता है कि लक्ष्मी तो प्रभु की प्रिया है, प्रभु की प्रिय है, पत्नी है। अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो माता हम पर कृपा करेंगे। जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम का भजन कर रहे तो क्या नहीं मिल जाएगा आपको? बड़े सद्गुण हैं, पर भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं, भजन नहीं, क्या होगा इससे? यदि आपका भजन नहीं बन रहा है, किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन, प्रभु का भजन नहीं हो रहा, प्रभु के नाम में नहीं डूबे हो, क्या? पूज्यपाद उड़िया बाबा जहां बैठते वहां भगवत चर्चा शुरू करवा देते हैं। यदि प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं है, प्रभु के प्रेम में नहीं डूबे हो, तो वो तत्व ज्ञान भी किस काम का? देखो, तत्व ज्ञान नानात्व को मिटाता है, पर जिस सत्य को जाना उसका चिंतन आवश्यक। आत्मज्ञान होना कठिन है, पर आत्मज्ञान हो सकता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी देवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि।
वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा, वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने। हमारी यही तो चाहे है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आप दासत्व स्वीकार करके प्रभु का जब भजन करेंगे तो लक्ष्मी मां है, आप उनके पुत्र हैं, वो भरपूर आपको जो कुछ चाहिए वो सब दे देंगे। लक्ष्मी मां है, जगत माता है। मूढ़ता इसीलिए कहा है कुत्र विमूढ़या सिरे, ए विमूढ़, मूढ़ता छोड़। मां को तू कैसी भावना से देख रहा है? सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। अरे लक्ष्मीपति है, वो तो केवल श्री हरि है, दूसरा नहीं। हम सब आकांक्षा करते हैं कि लक्ष्मीपति बने। देखो अंदर से देखो, किसी कोई भाव आता है कि लक्ष्मी तो प्रभु की प्रिया है, प्रभु की प्रिय है, पत्नी है। अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो माता हम पर कृपा करेंगे। जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम का भजन कर रहे, तो क्या नहीं मिल जाएगा आपको? बड़े सद्गुण हैं, पर भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं, भजन नहीं, क्या होगा इससे? यदि आपका भजन नहीं बन रहा है, किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन, प्रभु का भजन नहीं हो रहा, प्रभु के नाम में नहीं डूबे हो, क्या? पूज्य पादुड़िया बाबा जहां बैठते वहां भगवत चर्चा शुरू करवा देते हैं। यदि प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं है, प्रभु के प्रेम में नहीं डूबे हो, तो वो तत्व ज्ञान भी किस काम का? देखो, तत्व ज्ञान नानात्व को मिटाता है, पर जिस सत्य को जाना उसका चिंतन आवश्यक। आत्मज्ञान होना कठिन है, पर आत्मज्ञान हो सकता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी दैवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा, वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने। हमारी यही तो चाहे है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आप दासत्व स्वीकार करके प्रभु का जब भजन करेंगे तो लक्ष्मी मां है,
आप उनके पुत्र हैं, वो भरपूर आपको जो कुछ चाहिए वो सब दे देंगे। लक्ष्मी मां है, जगत माता है। मूढ़ता इसीलिए कहा है कुत्र विमूढ़ आसिरे, ए विमूढ़, मूढ़ता छोड़। मां को तू कैसी भावना से देख रहा है? सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। अरे लक्ष्मीपति है, वो तो केवल श्री हरि है, दूसरा नहीं। हम सब आकांक्षा करते हैं कि लक्ष्मीपति बने। देखो अंदर से देखो, किसी कोई भाव आता है कि लक्ष्मी तो प्रभु की प्रिया है, प्रभु की प्रिय है, पत्नी है। अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो माता हम पर कृपा करेंगे। जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम का भजन कर रहे, तो क्या नहीं मिल जाएगा आपको? बड़े सद्गुण हैं, पर भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं, भजन नहीं, क्या होगा इससे? यदि आपका भजन नहीं बन रहा है, किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन, प्रभु का भजन नहीं हो रहा, प्रभु के नाम में नहीं डूबे हो, क्या? पूज्य पादुड़िया बाबा जहां बैठते वहां भगवत चर्चा शुरू करवा देते हैं। यदि प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं है, प्रभु के प्रेम में नहीं डूबे हो, तो वो तत्व ज्ञान भी किस काम का? देखो, तत्व ज्ञान नानात्व को मिटाता है, पर जिस सत्य को जाना उसका चिंतन आवश्यक। आत्मज्ञान होना कठिन है, पर आत्मज्ञान हो सकता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी देवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा। वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने। हमारी यही तो चाहे है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आप दासत्व स्वीकार करके प्रभु का जब भजन करेंगे तो लक्ष्मी मां है, आप उनके पुत्र हैं, वो भरपूर आपको जो कुछ चाहिए वो सब दे देंगे। लक्ष्मी मां है, जगत माता है। मूढ़ता इसीलिए कहा है कुत्र विमूढ़ आसिरे, ए विमूढ़, मूढ़ता छोड़। मां को तू कैसी भावना से देख रहा है? सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। अरे लक्ष्मीपति है, वो तो केवल श्री हरि है, दूसरा नहीं। हम सब आकांक्षा करते हैं कि लक्ष्मीपति बने। देखो अंदर से देखो, किसी कोई भाव आता है कि लक्ष्मी तो प्रभु की प्रिया है, प्रभु की प्रिय है, पत्नी है। अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो माता हम पर कृपा करेंगे। जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम का भजन कर रहे, तो क्या नहीं मिल जाएगा आपको? बड़े सद्गुण हैं, पर भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं, भजन नहीं, क्या होगा इससे? यदि आपका भजन नहीं बन रहा है, किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन, प्रभु का भजन नहीं हो रहा, प्रभु के नाम में नहीं डूबे हो, क्या? पूज्य पादुड़िया बाबा जहां बैठते वहां भगवत चर्चा शुरू करवा देते हैं। यदि प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं है, प्रभु के प्रेम में नहीं डूबे हो, तो वो तत्व ज्ञान भी किस काम का? देखो,
तत्व ज्ञान नानात्व को मिटाता है, पर जिस सत्य को जाना उसका चिंतन आवश्यक। आत्मज्ञान होना कठिन है, पर आत्मज्ञान हो सकता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी दैवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा। वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने। हमारी यही तो चाहे है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आप दासत्व स्वीकार करके प्रभु का जब भजन करेंगे तो लक्ष्मी मां है, आप उनके पुत्र हैं, वो भरपूर आपको जो कुछ चाहिए वो सब दे देंगे। लक्ष्मी मां है, जगत माता है। मूढ़ता इसीलिए कहा है कुत्र विमूढ़या सिरे, ए विमूढ़, मूढ़ता छोड़। मां को तू कैसी भावना से देख रहा है? सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। अरे लक्ष्मीपति है, वो तो केवल श्री हरि है, दूसरा नहीं। हम सब आकांक्षा करते हैं कि लक्ष्मीपति बने। देखो अंदर से देखो, किसी कोई भाव आता है कि लक्ष्मी तो प्रभु की प्रिया है, प्रभु की प्रिय है, पत्नी है। अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो माता हम पर कृपा करेंगे। जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम का भजन कर रहे तो क्या नहीं मिल जाएगा आपको? बड़े सद्गुण हैं, पर भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं, भजन नहीं, क्या होगा इससे? यदि आपका भजन नहीं बन रहा है, किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन, प्रभु का भजन नहीं हो रहा, प्रभु के नाम में नहीं डूबे हो, क्या पूज्यपाद उड़िया बाबा जहां बैठते वहां भगवत चर्चा शुरू करवा देते हैं। यदि प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं है, प्रभु के प्रेम में नहीं डूबे हो, तो वो तत्व ज्ञान भी किस काम का? देखो, तत्व ज्ञान नानात्व को मिटाता है, पर जिस सत्य को जाना उसका चिंतन आवश्यक। आत्मज्ञान होना कठिन है, पर आत्मज्ञान हो सकता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी दैवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी,
देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा। वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने। हमारी यही तो चाहे है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आप दासत्व स्वीकार करके प्रभु का जब भजन करेंगे तो लक्ष्मी मां है, आप उनके पुत्र हैं, वो भरपूर आपको जो कुछ चाहिए वो सब दे देंगे। लक्ष्मी मां है, जगत माता है। मूढ़ता इसीलिए कहा है कुत्र विमूढ़ आसिरे, ए विमूढ़, मूढ़ता छोड़। मां को तू कैसी भावना से देख रहा है? सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। अरे लक्ष्मीपति है, वो तो केवल श्री हरि है, दूसरा नहीं। हम सब आकांक्षा करते हैं कि लक्ष्मीपति बने। देखो अंदर से देखो, किसी कोई भाव आता है कि लक्ष्मी तो प्रभु की प्रिया है, प्रभु की प्रिय है, पत्नी है। अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो माता हम पर कृपा करेंगे। जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम का भजन कर रहे, तो क्या नहीं मिल जाएगा आपको? बड़े सद्गुण हैं, पर भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं, भजन नहीं, क्या होगा इससे? यदि आपका भजन नहीं बन रहा है, किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन, प्रभु का भजन नहीं हो रहा, प्रभु के नाम में नहीं डूबे हो, क्या? पूज्य पादुड़िया बाबा जहां बैठते वहां भगवत चर्चा शुरू करवा देते हैं। यदि प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं है, प्रभु के प्रेम में नहीं डूबे हो, तो वो तत्व ज्ञान भी किस काम का? देखो, तत्व ज्ञान नानात्व को मिटाता है, पर जिस सत्य को जाना उसका चिंतन आवश्यक। आत्मज्ञान होना कठिन है, पर आत्मज्ञान हो सकता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी देवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा। वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने। हमारी यही तो चाहे है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आप दासत्व स्वीकार करके प्रभु का जब भजन करेंगे तो लक्ष्मी मां है, आप उनके पुत्र हैं, वो भरपूर आपको जो कुछ चाहिए वो सब दे देंगे। लक्ष्मी मां है, जगत माता है। मूढ़ता इसीलिए कहा है कुत्र विमूढ़ आसिरे, ए विमूढ़, मूढ़ता छोड़। मां को तू कैसी भावना से देख रहा है? सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। अरे लक्ष्मीपति है, वो तो केवल श्री हरि है, दूसरा नहीं। हम सब
आकांक्षा करते हैं कि लक्ष्मीपति बने। देखो अंदर से देखो, किसी कोई भाव आता है कि लक्ष्मी तो प्रभु की प्रिया है, प्रभु की प्रिय है, पत्नी है। अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो माता हम पर कृपा करेंगे। जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम का भजन कर रहे, तो क्या नहीं मिल जाएगा आपको। बड़े सद्गुण हैं, पर भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं, भजन नहीं, क्या होगा इससे। यदि आपका भजन नहीं बन रहा है, किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन, प्रभु का भजन नहीं हो रहा, प्रभु के नाम में नहीं डूबे हो, क्या। पूज्यपाद उड़िया बाबा जहां बैठते वहां भगवत चर्चा शुरू करवा देते। यदि प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं है, प्रभु के प्रेम में नहीं डूबे हो, तो वो तत्व ज्ञान भी किस काम का। देखो तत्व ज्ञान नानात्व को मिटाता है, पर जिस सत्य को जाना उसका चिंतन आवश्यक। आत्मज्ञान होना कठिन है, पर आत्मज्ञान हो सकता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी देवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए। अब इसमें सूक्ष्म बात यह है कि अगर हम केवल भगवान से धन चाहेंगे तो धन मिलने पर भी हम माया में नहीं फंसेंगे। जब हम स्वयं अहंकार प्रेरित होकर के कर्म करते हुए धन कमाते हैं तो उसमें आसक्ति होती है, और जब भगवान की तरफ से मिलता है तो प्रसाद भाव रहता है। इसलिए वो धन के राग में न फंसकर प्रभु की तरफ ही खिंचता चला जाता है। कितने कृपालु प्रभु, कितने कृपालु प्रभु। और धनाभिमानी, देहाभिमानी, मैंने ये किया तो इतना लाभ हुआ, मैं इसको ऐसे भोगूंगा, अब ऐसा करूंगा तो इतना और लाभ होगा। वो खिंचता चला जाता है अहंकार की तरफ, ये खिंचता चला जाता है प्रभु की तरफ। इसीलिए हमें अगर सांसारिक सुख भी चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, सांसारिक दुख की निवृत्ति चाहिए तो केवल हरि का आश्रय लें, और हरि को जानना है और पाना है तो केवल हरि का आश्रय लें। वो सब साधन दे देंगे, वो सब हमको मार्ग दे देंगे, जिससे हमें उनका बोध हो जाएगा या प्रेम हो जाएगा। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो आप जाने। हमारी यही तो चाहे है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आप दासत्व स्वीकार करके प्रभु का जब भजन करेंगे तो लक्ष्मी मां है, आप उनके पुत्र हैं, वो भरपूर आपको जो कुछ चाहिए वो सब दे देंगे। लक्ष्मी मां है, जगत माता है। मूढ़ता इसीलिए कहा है कुत्र विमूढ़या सिरे, ए विमूढ़, मूढ़ता छोड़। मां को तू कैसी भावना से देख रहा है। सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। अरे लक्ष्मीपति है, वो तो केवल श्री हरि है, दूसरा नहीं। हम सब आकांक्षा करते हैं कि लक्ष्मीपति बने। देखो अंदर से देखो, किसी कोई भाव आता है कि लक्ष्मी तो प्रभु की प्रिया है, प्रभु की प्रिय है, पत्नी है। अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो माता हम पर कृपा करेंगे। जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम का भजन कर रहे, तो क्या नहीं मिल जाएगा आपको। बड़े सद्गुण हैं, पर भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं, भजन नहीं, क्या होगा इससे। यदि आपका भजन नहीं बन रहा है, किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन, प्रभु का भजन नहीं हो रहा, प्रभु के नाम में नहीं डूबे हो, क्या। पूज्यपाद उड़िया बाबा जहां बैठते वहां भगवत चर्चा शुरू करवा देते हैं। यदि प्रभु का भजन नहीं है, प्रभु का चिंतन नहीं है, प्रभु के प्रेम में नहीं डूबे हो, तो वो तत्व ज्ञान भी किस काम का। देखो तत्व ज्ञान नानात्व को मिटाता है, पर जिस सत्य को जाना उसका चिंतन आवश्यक। आत्मज्ञान होना कठिन है, पर आत्मज्ञान हो सकता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी देवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। ऐसा ना समझो कि
ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं। हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो, उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन